नमस्कार साथियों, त्रिपुरा के विधानसभा के 60 सीटों पर चुनाव खत्म होने के बाद में 259 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम मशीन में कैद हो चुकी है। अब इंतजार तो 2 मार्च का है जब ईवीएम मशीनें खुलेगी और किसके पक्ष में जनता ने वोट किया है और अगले 5 साल के लिए त्रिपुरा में कौन राज करेगा यह उसी दिन पता चलेगा। लेकिन रुझानों की बात करें तो यहां पर इस बार त्रिपुरा का मुकाबला पूरी तरह से त्रिकोणीय देखा गया और टिप्रा मोथा इस बार किंग मेकर भी बनकर उभर सकती है। तो रुझान हम आप लोगों के सामने रखने वाले हैं, तो आप बने रहे वीडियो के एंड तक। तो उससे पहले हम आपको एक अहम जानकारी दे देते हैं। सीपीएम ने यहां पर 30 सालों से भी ज्यादा समय तक त्रिपुरा की सत्ता पर राज किया है। भारतीय जनता पार्टी ने 2018 में बड़ा उलटफेर करते हुए चुनाव में जीत दर्ज की थी। बीते चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हाथों यहां पर 36 सीटें आई थी। भारतीय जनता पार्टी ने बीते विधानसभा के चुनाव में इंडिजिनस प्रोग्रेसिव फ्रंट ऑफ त्रिपुरा यानी आईपीएफटी के साथ गठबंधन भी किया था। आईपीएफटी को चुनाव में 8 सीटें हासिल हुई थी और मौजूदा विधानसभा चुनाव में सीपीएम और कांग्रेस पार्टी के बीच में गठबंधन हुआ है। सीपीएम 47 सीटों पर जबकि कांग्रेस पार्टी सिर्फ 13 सीटों पर चुनाव लड़ी और 3 दशक से ज्यादा समय तक त्रिपुरा की सत्ता में रही सीपीएम पार्टी ने बीते चुनाव में 16 सीटें हासिल की थी। तो वहीं इस चुनाव में पिछले चुनाव के मुख्य विपक्षी पार्टी रही कांग्रेस पार्टी 2018 में अपना खाता नहीं खोल पाई थी। लेकिन इस बार यहां पर टिप्रा मोथा ने जो एंट्री ली है, जो चुनाव लड़ी है, जिससे मामला पूरी तरह से यहां का त्रिकोणीय हो गया और टिप्रा मोथा भी इस बार ज्यादा सीटों पर कब्जा करने की लगातार बातें कर रही है। टिप्रा मोथा पार्टी के अध्यक्ष माणिक्य देव वर्मा ग्रेटर टिप्रा लैंड की मांग कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी आईपीएफटी की पकड़ भी ढीली होती बताई गई। इस बार उसने चुनाव लड़कर के 5 ही सीटें मिली थी, लेकिन त्रिपुरा के शाही परिवार प्रद्योत किशोर माणिक्य देव वर्मा की नई पार्टी टिप्रा मोथा चुनावी मैदान में रही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उससे गठबंधन भी की कोशिशें भी की, लेकिन टिप्रा मोथा एक अलग राज्य की मांग कर रही है। वो राज्य की मांग कर भारतीय जनता पार्टी ने इनकार कर दिया, इसलिए गठबंधन नहीं हो पाया। तो साथियों, हम त्रिपुरा की 60 विधानसभा की सीटों का रुझान आप लोगों के सामने रख रहे हैं, तो आप बने रहे वीडियो के एंड तक। और पहली बार चैनल पर विजिट किया तो करेक्ट न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दें कि त्रिपुरा में अगली सरकार किसकी बने तो ठीक रहेगा। तो चुनावों की समाप्ति के बाद अगर सिपाहीजाला जिले की बात करें तो यहां पर 7 विधानसभा की सीटों में से टिप्रा मोथा और सीपीएम कांग्रेस के गठबंधन में सीधी टक्कर बताई जा रही है। टिप्रा 3 सीटों पर कब्जा कर रही है, तो सीपीएम कांग्रेस को 3, भारतीय जनता पार्टी और आईपीएफटी को 1 सीट जा सकती है। अगर दक्षिण त्रिपुरा 7 विधानसभा की सीटें, यहां पर बीजेपी को 1 सीट मिल रही है, टिप्रा मोथा 2 सीटों पर कब्जा कर रही है, तो सीपीएम और कांग्रेस के गठबंधन को 4 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अगर रुझानों के हिसाब से उत्तर त्रिपुरा की बात करें तो 7 विधानसभा की सीटों में से पहले नंबर पर सीपीएम और कांग्रेस के गठबंधन को 4 सीटें जा सकती है। टिप्रा मोथा यहां पर अपने दम पर 3 सीटों पर कब्जा कर रही है और बीजेपी आईपीएफटी का गठबंधन खाता नहीं खुल रहा है। गोमती जिला 7 विधानसभा की सीटें, यहां पर सीपीएम और कांग्रेस पार्टी को टिप्रा मोथा ने सीधी टक्कर दी है। 3 सीटों पर टिप्रा मोथा कब्जा कर सकती है, तो 3 सीटों पर सीपीएम कांग्रेस और बीजेपी आईपीएफटी को 1 सीट जा रही है। उन्नाकोटी 7 विधानसभा की सीटें, यहां पर टिप्रा मोथा 3 सीटों पर कब्जा कर रही है। सीपीएम और कांग्रेस के गठबंधन को 4 सीटें मिल सकती है। बीजेपी का यहां पर खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। खोवाई डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहां पर 6 विधानसभा की सीटों में से सीपीएम और कांग्रेस के गठबंधन को 3 सीटें मिल रही है। टिप्रा मोथा को 2 सीटें जा रही है। बीजेपी और आईपीएफटी के गठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। अगर पश्चिमी त्रिपुरा की बात करें तो यहां पर 14 विधानसभा की सीटों में से रुझानों के हिसाब से टिप्रा मोथा सबसे ज्यादा पहले नंबर पर 7 सीटों पर कब्जा कर रही है। कांग्रेस और सीपीएम के गठबंधन को 6, बीजेपी को 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। धलाई डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहां पर 6 विधानसभा की सीटों में से टिप्रा पहले नंबर पर 4 सीटों पर कब्जा कर रही है और सीपीएम और कांग्रेस के गठबंधन को 2, तो बीजेपी और आईपीएफटी के गठबंधन का खाता नहीं खुलता हुआ बताया जाए। तो चुनावों की समाप्ति के बाद अब हर किसी को 2 मार्च का इंतजार रहेगा जब मतपेटियां खुलेगी। तो साथियों, अंत में हम आपको यह भी बता देते हैं कि कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन ने इस बार के त्रिपुरा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की चुनौती को और भी बढ़ा दिया था। तो वहीं टिप्रा मोथा खुद को किंग मेकर मान रही है। हालांकि विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ फैसले उनके पक्ष में गेम चेंजर के हिसाब से भी साबित हो सकते हैं। त्रिपुरा में
60 विधानसभा की सीटों पर चुनाव समाप्त होने के बाद में भारतीय जनता पार्टी इस बार वापसी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन अब आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर त्रिपुरा की कितनी जनता ने भाजपा के पक्ष में वोट किया है। तो वहीं कांग्रेस और लेफ्ट के साथ में आने के बाद में भाजपा की चुनौती और भी बढ़ी हुई देखी गई। 5 साल तक सत्ता में रही भारतीय जनता पार्टी के सामने यहां पर एंटी इनकम्बेंस की भी समस्या भरपूर मात्रा में देखी गई। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि 5 साल में त्रिपुरा की राजनीति में एकदम करवट ले ली और एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी का त्रिपुरा में खाता भी खोलना मुश्किल हुआ करता था। लेकिन 2018 के विधानसभा के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की गिनतियां छोटी पार्टी के हिसाब से होती थी। लेकिन 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने 37 सीटों पर जीत हासिल की। सीपीआईएम का वोट परसेंट भी भारतीय जनता पार्टी के ही करीब था। त्रिपुरा में कांग्रेस पार्टी बड़े दल के रूप में हर बार सामने आती थी। 60 में से 20 सीटों पर आदिवासियों का यहां पर त्रिपुरा में दबदबा माना जाता है। कांग्रेस की पकड़ इन सीटों पर पहले मजबूत भी मानी जाती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आईएफटी के साथ पकड़कर इनका तोड़ निकाल दिया। हाल यही है कि घोर विरोधी रहे कांग्रेस और लेफ्ट को हाथ मिलाना पड़ गया और कांग्रेस के आदिवासी सहयोगी भी थे जो टिप्रा मोथा पार्टी की तरफ रुख करने लगे। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती इस बार कम नहीं थी। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि 5 साल तक एंटी इनकम्बेंसी से निपटने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी काफी हद तक कामयाब भी रही है। हालांकि परिणाम तो 2 मार्च को आएंगे, तब पता चलेगा कि त्रिपुरा की सत्ता पर अगले 5 साल के लिए कौन सी पार्टी राज करेगी। हालांकि अभी तो हर पार्टी यह दावा कर रही है कि वो सरकार बनाने जा रही है, लेकिन एक बात से तो साफ हो जाता है कि इस बार टिप्रा मोथा बड़ी ताकत बनकर त्रिपुरा के चुनाव में उभर सकती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहां पर योजना और इंफ्रास्ट्रक्चर के काम से जनता को कम नहीं आंकड़ी। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहां पर फ्री राशन को लेकर यहां के लोग प्रभावित है। लोगों का कहना है कि आधार की वजह से लोगों के जीवन में बड़ा परिवर्तन आया है। सीपीआईएम की सरकार की तुलना में भारतीय जनता पार्टी को अच्छा बताने वाले लोग यहां पर कम नहीं है। युवाओं को रोजगार का मुद्दा आम रहता है। हालांकि पिछले साल त्रिपुरा में एम्प्लॉयमेंट ड्राइव चलाया गया था। इसके तहत बहुत सारे लोगों को नौकरियां भी मिली थी। लेकिन बहुत सारे लोगों का यह भी मानना है कि मौजूदा सरकार का लंबा समय कोरोना महामारी से लड़ने में चला गया। भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप पर जब सवाल उठे तो बिप्लब देव को हटाकर मानिक साहा को यहां का मुख्यमंत्री बना दिया गया। इस फैसले से भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाया, लेकिन राजनीतिक जानकारों का यह भी मानना है कि इस बार की राजनीति में तस्वीर त्रिपुरा में पूरी तरह से बदल चुकी है। निकाय के चुनाव में टिप्रा मोथा पार्टी को जो कामयाबी मिली थी, उससे भारतीय जनता पार्टी की यहां पर और भी मुश्किलें बढ़ी हुई देखी गई। प्रद्योत विक्रम माणिक्यदेव बर्मन पार्टी यानी इनकी पार्टी टिप्रा मोथा खुद को किंग मेकर मान रही है। वही जानकारों का भी यही कहना है कि टिप्रा मोथा ने आदिवासी इलाकों में अपना जो माहौल बनाया था, लेकिन यह निकाय चुनाव से अलग होने के बाद में, हालांकि नॉर्थ ईस्ट में ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बनाने का आदिवासियों का सबसे लिहाज बड़ा है। इस बार नई पार्टी की मौजूदगी में यहां का चुनाव और भी रोचक देखा गया। अब आने वाला वक्त तय करेगा कि आखिर जनता ने वोट किसके पक्ष में